equal to 4x at 1 comma 2 a 1 comma 2 and passing through origin. So किसकी? हाँ 1 comma 2 पे कैसे? वेरी गुड, मतलब t equal to 0 नहीं लगाओगे जो वैलिड फॉर ऑल को है ना? तो कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से ये टेंजेंट निकालोगे, समझे? तो y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, ये है टेंजेंट, ठीक है? y इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द टेंजेंट। देखो अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो उसकी कॉमन टेंजेंट को भी टच करेगा ना ऑब्वियसली। तो अब पैराबोला भूल जाओ, समझा? फॉरगेट द पैराबोला नाउ। 1 comma 2 पे टच पे इस लाइन को अगर टच कर रहा है तो 1 comma 2 पे पैराबोला को भी टच करेगा ही, मतलब 1 comma 2 पे इस लाइन को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल जैसे हो गए और वो सारे के सारे पैराबोला को भी टच करेंगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज़ इट्स अ कॉमन टेंजेंट। और हमें ये सर्कल में इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सर्कल, सही है? जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमें बस सिंपल x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस, दिस इज अ पॉइंट सर्कल, प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x को 0 और y को 0 पुट कर दो, तो 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आती है -5, ठीक है? पुट इट बैक, गेट योर आंसर, समझे? वो बस y minus x, हाँ वो अपने शायद y माइनस x माइनस 1 किया होगा, ठीक है? चलिए उससे आंसर सेम आएगा लैम्डा अगर, ठीक है ना? डजंट मैटर, क्लियर है एवरीवन? तो अगर आपके पास ये पैराबोला ना देता, लेट्स से मैं आपको सर्कल देता कि टचिंग अ पर्टिकुलर सर्कल एट 1 comma 2 1 comma 2 लाइन करा देता, तो भी आप यही करते, सर्कल पे t इक्वल टू 0 करके लाइन की इक्वेशन निकालते, टेंजेंट की इक्वेशन। और फिर अगर किसी सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है तो इट इज एज गुड एज इस लाइन को टच कर रहा है, जनरल लैम्डा के टर्म की सर्कल लिखते हैं, ठीक है? सी इजंट इट अमेजिंग कि आप पूरे सर्कल की इक्वेशन को एक लैम्डा इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन जो है उसको बस एक वेरिएबल में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना? तो वो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, अदरवाइज सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन द डायग्राम इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू नो पैराबोला में वैसे भी प्योर ज्योमेट्री तो नहीं होती, कोई भी होती है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? बट सर्कल्स अगर मैं आपको सर्कल का भी क्वेश्चन दे दूँ, सर्कल लाइन सर्कल टचेस दिस सर्कल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड आल्सो टचेस x एक्सिस। ये प्रोजेक्टर के व्यू में आ रहा है कैमरा। अच्छा तो थोड़ा नीचे करो, कैमरा टिल्ट कर देना चलेगा, ठीक है? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब अगर आपको ऐसा सर्कल चाहिए जो उसको भी टच कर रहा है x एक्सिस, तो द ज्योमेट्री ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है? राइट। और पैराबोला में तो कर ही नहीं सकते भी फिलहाल, है ना? तो ऑल दीज थिंग्स दे मेक, हम पढ़ते हैं इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल, जिससे बहुत देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर भी आ गया, निकलो चलो। तो दैट्स इट, क्वेश्चंस खत्म, अभी सिलेबस हो ही गया है, अभी हमें थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? स्टार्ट से लेकर लास्ट तक centers 0, 0, 3, 0, 6, 0.
circles touching all the three circles. Question number 2. Radii of circles touching all the given. एक एक करके करते हैं ना, सब एक साथ नहीं लेते। पहले वाले का 2, पहले वाले का 3। फिर एक 1 का गैप है और फिर उसके बाद यहाँ पे समझ में आ रहा है? द सर्कल्स आर वेरी इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, तो इतना सिमेट्रिक जब डायग्राम बन रहा है तो गिव मी जस्ट टेल मी वन ऑफ द सर्कल विच टचेस ऑल द थ्री। कैसा बीच से दोनों बीच के से मतलब मतलब वो दोनों के बीच से पास और ये दोनों के बीच से। ये दोनों नहीं ये दोनों सर्कल के सेंटर्स के मिड पॉइंट से पास होगा और इन दोनों सर्कल के सेंटर के मिड पॉइंट से। यहाँ पे हाँ ऐसा निकलेगा, उसको टच करेगा और यहाँ नीचे नहीं, वो मिड पॉइंट से पास होगा वो नहीं है। बीच वाले सर्कल को कहाँ टच करेगा? नीचे बॉटम नीचे बॉटम पे चलो, नीचे बॉटम पे टच करेगा, है ना? तो नीचे बॉटम पे टच करने वाला आप कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हो, मतलब आप एक सर्कल ऐसा भी बना सकते हो, है ना? बट अगर आप सोच रहे हो कि इसकी साइज को आप थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, फिर इसको और इंक्रीज करोगे तो करेगा ना टच। अगर एक सर्कल अगर इधर आ रहा है नीचे तो एक सर्कल इधर भी आएगा, तो आंसर हैज टू बी एन इवन नंबर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो फर्स्ट तो ये कि ये ऐसा सर्कल जो इसको इधर टच कर, दैट्स व्हाट जस्ट आई सेड कि ये एक सर्कल को थोड़ी सी साइज बढ़ा दोगे इधर से पास करने वाला, ऐसा कुछ सर्कल आ सकता है। अभी येलो सर्कल को मैं थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा ना जब इसको टच करना शुरू कर जाएगा, बाद में कट करेगा। तो अ सर्कल व्हिच इज ऑफ दिस साइज एंड इट इज कटिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा टच कर रहा है। एक तो ये सर्कल होगा, ठीक है, एक ये सर्कल होगा और अब ये एक सर्कल आ रहा है, तो आप ऐसा समझो इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब ये नीचे टच कर रहा है, इसको जस्ट ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो एक दूसरा सर्कल ये होगा, दो ये हो गए, वापस चार। और जो उधर से होगा उसको एक अंदर से और एक बाहर है। एक्सटर्नल कौन सा एक बाहर है और 2 को कंटेन करेगा एक सर्कल। हाँ, हाँ। एक सर्कल यहाँ ऐसा कुछ होगा जो इन दोनों को कंटेन करेगा, यस गुड, इन दोनों को कंटेन करेगा ऐसा, है ना? उधर से और इतनी साइज का बने। अब देखो टच इन दोनों सर्कल को टच करने के लिए इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, इनफैक्ट यहाँ और यहाँ भी टच कर सकता है, मतलब यहाँ टच करने वाला सर्कल तो ऐसा बनेगा, बट दैट वोंट टच द थर्ड सर्कल। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस दिस टू। यू कैन हैव द थर्ड सर्कल टचिंग हियर आल्सो। अब यहाँ वाला जो सर्कल होगा वो सपोज ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ तक तो एक ऑप्टिमम वैल्यू होगी कि मतलब आप सर्कल का रेडियस इतना बड़ा रखो कि वो ऐसा कर रहा है, समझे? उसको एक्सटर्नली इन दोनों को इंटरनली टच कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा नीचे है तो इसी को ऊपर डाल के ऊपर भी आएगा, और ये दो हो गए, और अब ये दो अंदर है तो इन दोनों को अंदर डालो, अब यार उसको बाहर रखो तो वहां से भी दो आएंगे। टोटल कितने हुए? 6 सर्कल्स हुए। कितने डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रेडियस आएंगे? 2 है ना? बीच वाले दो तो वो तो सिमेट्रिकली एक ही रेडियस देंगे, ऊपर और नीचे वाला सर्कल, है ना? और ये दोनों को अंदर रख के जो सर्कल बना उसको उससे एक रेडियस आएगा, और इन दोनों को भी सेम सिमेट्री डायग्राम है ना। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ रेडियस सेपरेटली यू शुड फाइंड। तो पहले ये करो, इजी है थोड़ा, विल ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन बाद में उसके लिए, बट ये सर्कल बताओ जो ऐसा कुछ है। यू कैन मेक यूज ऑफ द सिमेट्री गाइस। एक चीज आप श्योरली बोल सकते हैं ना कि जो बीच वाले सर्कल को टच करेगा वो ये ऊपर वाले पॉइंट पे टच करेगा, है ना, बाय सिमेट्री। तो साइड में तो नहीं करेगा, अगर उसको साइड में टच करेगा तो वो इस तरफ आ जाएगा सर्कल, उस पे सिमेट्रिकली टच नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा कोई डायग्राम क्लियर है? अब आप लोग इसमें मुझे इस सर्कल का रेडियस बताओ। बताओ रेडियस क्या है?
Pure geometry got to change. So 9/4 एक का Yes, good. 9/4. Four नहीं. देखो एक इस सर्कल को बस एक तरफ किसी भी सर्कल से टच करा दो, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली करेगा, है ना. ये डिस्टेंस कितना है? 3 है ना, R राइट. plus 1 and R minus ये 3 है. ये वाला डिस्टेंस कितना है? R plus 1 और ये वाला डिस्टेंस R minus R माइनस, है ना. ये पूरा R है ना, तो ये डिस्टेंस होगा R माइनस 1. ये डिस्टेंस कितना है? R प्लस 1. और ये क्या है? 3. बहुत सिंपल है ना ये तो इससे तो आ गया R प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9. तो 4R इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू 9/4. वेरी सिंपल. ठीक है ना, एवरीवन गॉट इट. दूसरा वाला 81/8 सर 81/16 कैलकुलेशन किया बट मुझे आंसर उसका मिल नहीं रहा. चलो विल डू इट. हाँ वो सर्कल बनाने के बाद थर्ड सर्कल बनाएंगे. लेकिन हाँ मतलब वो distance अरे वो ये तीनों सबसे पास है. that you can indicate by coordinates. ठीक है ना, चलेगा. चल, what else? 9/4 क्या है? 81/16
देखना पड़ेगा, एक मिनट यार मेरा किधर? करता हूँ चलो। एक बात ये क्लियर है कि इसका जो सेंटर होगा वो इसके बीच में कहीं होगा, इसके बीच में कहीं होगा, है ना? ये बात तो क्लियर है ना? बाय सिमेट्री अगर इन दोनों को टच कर रहा है और दोनों के बीच का साइज सेम है, गैप सेम है, तो बाय सिमेट्री कैन एक्सपेक्ट द सेंटर समवेयर ओवर हियर, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है? दो बार पाइथागोरस दो बार ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये हो जाएगा r-1, समझे? तो उससे हमें मिलेगा ये वाला डिस्टेंस, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है? तो हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, वैसे तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, हाँ ये भी नहीं पता क्योंकि ये डिस्टेंस ये r है और ये 1 नहीं, ये 1 नहीं है ना, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट आप समझ रहे हो कि अगर दो सर्कल्स को टच करें तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा सर्कल, तो यू कैन नॉट, यू डोंट नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए k बोल दो, समझा? अब वो सेम k जो है ना वो यूज होने वाला है, ये डिस्टेंस हमें पता है ना, और ये डिस्टेंस भी हमें पता है, कैसे? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज r प्लस, ठीक है ना? तो ये टोटल डिस्टेंस r प्लस ये k है, और हमें ये डिस्टेंस भी पता है, कितना है? 9/2, है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो वी विल से दैट k² प्लस 9/4 इज इक्वल टू r-1 द होल स्क्वायर, एंड वही k² प्लस 81/4 is equal to r plus 1 the whole square. What you need to do is simply subtract these two k², simple, ठीक है? तो 81 minus 9/4 is equal to 4r, है ना? 72/4 यानी कि 18 is equal to 4r, r is equal to 9/2, ठीक है? ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे सर्कल ऑफ रेडियस c1 इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस लिखा है, क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का, ठीक है राइट? लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर एक सर्कल किसी पैरेललोग्राम में इंस्क्राइब हो रहा है तो उसको रोम्बस से होना तो पड़ेगा, रोम्बस होना ही पड़ेगा ना उसको, मतलब आप चाहते हो कि ये साइड भी टच करे ना, लेट्स से, तो ये साइड अगर आप चाहते हो कि टच करे तो इसको रोम्बस होना पड़ेगा क्या? देखो पैरेललोग्राम मींस यू हैव टू ड्रॉ टू पैरेलल टेंजेंट्स ओवर हियर एंड टू पैरेलल टेंजेंट्स एट एनी टू पॉइंट्स चलेगा, है ना? तो इससे बन जाएगा सर्कल इंस्क्राइब्ड इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको R1 सॉरी इसको A और इसको A बोलूँ और इसको मैं B और इसको B बोलूँ, सही नहीं? हाँ सर वैसे ही हो जाएगा, d भी और नीचे c plus d is equal to a plus b। सर फिर नीचे तक इसको C और इसको B, नहीं सर वो c और c होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, ठीक है? तो ये है a plus c, तो ये a है, तो सॉरी इसको क्या लेना पड़ेगा? b ले लो। हाँ बराबर, नहीं इसको c लेना C पड़ेगा, लेना हो। ये दोनों c हो गए क्योंकि अपोजिट है ना यहाँ से, सर और फिर नीचे और ये भी ऑटोमेटिकली a क्योंकि a plus c और ये c है तो ये भी हो जाएगा, तो a plus c रोम्बस होगा, ठीक है? तो I need not give parallelogram, I can just give you rhombus, sorry I need not give you rhombus, I can give you parallelogram, so you have to take it rhombus, ठीक है? तो लिख लो C2 touches two sides of parallelogram and also touches C1.
distance between point of tangency of two circles on same side of parallelogram is 3. Find product of length of diagonals of अच्छा सेम साइड लिखना मुझे सेम साइड करें दिख रहा हो कि अलग डायग्राम तो पॉसिबल नहीं है ना सिर्फ या उसके अंदर छोटा सा एक सर्कल है हाँ ऐसा कोई जो इसको टच कर रहा है फिर एक और सर्कल है जो इसकी दो साइड्स को टच करता है पैरेललोग्राम की और इस सर्कल C1 को भी तो ऐसा कोई अंदर सर्कल छोटा सा ठीक है ना ठीक है तो जरूरी नहीं है जरूरी ऑपोजिट साइड से नीचे भी सर्कल आ सकता है इधर राइट बीच में सर्कल बीच में ऑपोजिट साइड का पैरेलल को टच करेगा तो यही सर्कल आएगा ना फिर क्या बोलते हैं तो यू नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ अब ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है व्हाट इज दिस 3 देखो ये डिस्टेंस 3 देना मतलब R2 दे दिया हाँ 2√3 और है ना 2 √R1 R2 होता है ना डिस्टेंस R1 पता है R2 नहीं है ना नाउ दिस इज सिंपल करो कंप्लीट you remember my result that I have taught you all तो बहुत easy हो जाएगा ये क्वेश्चन यार Do it fine.
हाँ वही उसमें कि नहीं किया ना पहले तो 2 अंडर रूट ऑफ R1 है 3 है और R2 लेट्स से R2 बोलो R1 3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 यस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर दो लाइंस को टच करने वाले दो सर्कल एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, वो वाला भी तो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ना। तो आपको पता है कि जो इस एंगल का हाफ होगा, मतलब लेट्स से ये अगर मैंने थीटा ले लिया तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा वुड बी इक्वल टू R2/R1। मैंने बड़ा रेडियस 3 है ना बाय 3/4 है ना, ये तो 4 हो गया ये। जैसे sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3/5 आ गई। ग्रेट। अब sin थीटा 3/5 आ गया तो एक रोम्बस है, तो अब आपको पूछा कुछ भी नहीं है, हाँ देखना एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें एक सर्कल टच कर रहा है, उसका रेडियस 3 है ना, उसका रेडियस 3 है। और ये वाला एंगल जो है, ये कितना एंगल दिया है? ये थीटा है, जिसका sin थीटा 3/5 है। ओके, तो फिर इससे आपको आई थिंक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से नहीं होगा क्या? क्या रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। तो अगर मैंने D1 बोल दिया और इसको मैं D2 बोल दिया रेट से, तो मुझे D1 D2 × 4 करना है, 2D1 × 2D2 करना है, ठीक है। तो मैं हाँ, तो मुझे sin थीटा पता है ना। अच्छा, और ये भी तो है ना कि ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 3 है ना। तो मैं sin थीटा अगर 3/5 है, अच्छा ये हाँ, तो इसका मतलब D1 मिल गया ना डायरेक्टली। 3/5 इज इक्वल टू 3/D1, तो D1 की वैल्यू 5 हो गई है ना, राइट। और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 - थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। हाँ, डायगोनल की वैल्यू 10 हो जाएगी। D1 मैंने D1 को ही बोला बस, डायगोनल ये D1 उसको डबल बाद में कर दूंगा, ठीक है। और फिर आई विल से sin of 90 - थीटा इज इक्वल टू 3/D2, हमारे हाँ सही, व्हिच इज cos थीटा, यानी 4/5 इज इक्वल टू 3/D2। D2 इज इक्वल टू 15/4। तो एक तो D1 और D2 आ गया, इन दोनों को प्रोडक्ट करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 है ना, ठीक है। D1 × D2 मतलब 2D1 × 2D2 करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो 75 नहीं होगा क्या आंसर? लेट मी चेक, 75 आ रहा है, हाँ यस, D1 D2 75 दिया हुआ, समझा? 4 × D1 गॉट इट। देखो इसमें रिजल्ट यूज किया हमने, अदरवाइज फिर वो ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा वापस। रिजल्ट आया ज्योमेट्री से, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ाइए। तो बट हमने को थीटा डायरेक्टली भी मिल सकता था, वो cos थीटा विल बी सम ऑफ ये 3/सम ऑफ द रेडियस। 3 वाली लेंथ को ऊपर भी लेके जा सकते हो, तो 3 वाले लेंथ को नहीं, ये ऊपर वाले डायग्राम इसको ऊपर वाले, अच्छा ये वाले लेंथ, तो ये एंगल थीटा है और cos थीटा विल बी नथिंग बट 3/सम ऑफ रेडियस। 3 कौन सा? ये 3, नीचे वाला 3, ये 3 क्यों? ये तो इतना लेंथ 3 है।
हाँ तो उस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 अपॉन सम ऑफ द अच्छा रेडियस। तो आप ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हाँ हैं। हाँ ये भी सही है। हाँ तो cos थीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, हाँ उसके लिए पहले रेडियस निकाल दिया, हाँ सही है, बस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, सही है, ये भी सही है। मतलब वही हो गया कि डायग्राम में आप पाइथागोरस लगा दे, ऐसा है राइट, ये रेडियस का सम है और ये डिस्टेंस 3 है, बस ठीक सही बस। सर आपने रेडियस के साथ बताया अरे ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ है ना था। हाँ 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r1 r2 अच्छा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। राइट इट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। each other as shown. I'll draw the diagram. Find length of PQ and length of A. Diagram I'm drawing. थ्री सिक्स और हमने क्या बोला 9 बोला ना, ये लेंथ हो गई 6, ये लेंथ हो गई 18, हाँ तो ये 9 वाला ऐसा होगा। ठीक है, और एक कुछ बोलना चाहिए और टच इच अदर शोन, हाँ ठीक है, ये लाइन which is the common tangent at P and Q. PQ तो बहुत ही सिंपल है, PQ कुछ बस कुछ ऐसा ही नहीं है, A और ये P। तो PQ तो बहुत इजी है ना, what is PQ? 2 root r1 r2, तो PQ तो is 2 root of 3 6, 2 root 18, ठीक। AB कैसे निकालोगे? सर्कल्स आर टचिंग, सर हम बोल सकते हैं कि ये का सेंटेंस सेम लाइन तो हाँ तो हो गई। सर तीनों का सेंटेंस सर ए बी पी क्यू का डबल होगा, ए बी पी क्यू का डबल होगा। क्यों?
सर अगर हम लोग बीच में से लाइन डाले वो दोनों सर्कल के बीच टेंजेंट वो PQ को बाइसेक्ट करेगा ये वाली लाइन बाद में वो इक्वल हो जाएगा और वो ए टेंजेंट बी को क्यों बाइसेक्ट हाँ हाँ सर तो रूट 90 PQ PQ तो ठीक है ना PQ तो कोई क्या ना लेंथ ऑफ PQ तो क्या ही करें इसमें 2 अंडर रूट ऑफ PQ इज नथिंग बट 2 अंडर रूट ऑफ R1R which is 2 under root of 3 into 6 रूट 90 तो PQ is equal to हाँ 6 ये भी निकालना So 12 plus 19.5. 12 रूट 2 एक मिनट मैं ए बी निकाला हुआ है क्या इसका नहीं यार निकाला तो है बट कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है ठीक है प्लस 19.5 हाँ हुआ क्या 2 मिनट रूट 234 2
so similar and हाँ। बाहर आप एक काम करो, इसको एक्सटेंड करो। देख, फिर इसमें we can apply this concept ना कि this is to this क्या होगा, 1:2 होगा ना, है ना नहीं? 3:6 यानी 1:2 होगा ना, यानी कि ये और ये क्या होगा, 1:1 होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 9 ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 9 होगा, तो इससे डिस्टेंस तो इजीली आ गया, थीटा वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ से आपको जो थीटा चाहिए वो यहाँ से 3/9 1/3 है ना, इजीली मिल गया ना, थीटा tan थीटा cos थीटा sin थीटा व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट इट ना, साइन थीटा है, साइन थीटा आ जाएगा। अभी मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से, ठीक है, हाँ वेरी इजी। देखो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, मुझे बताओ कि इसका जो इस बाहर वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, मतलब सेंटर का इधर होगा ना ऐसा, क्या तो सुनो, बाहर वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा ऐसे, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, ये कितना है, हाँ यहाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 ना, और बाहर का रेडियस क्या है 9, हाँ तो ये डिस्टेंस जो है मतलब यहाँ पे बीच में कहीं होगा, समझ में आ रहा है, राइट? तो ये डिस्टेंस ये यहाँ पे कोई सेंटर होगा, डू यू रियलाइज दिस? ठीक है, अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जैसे ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ए बी बाइसेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ए बी इज अ कॉर्ड, सही है? तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? इतना 9 है, ये 3 और 3 9 + 3 कितना हो गया 15, तो मिल गया ना ये डी लेंथ। जब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर मिल गया तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बहुत इजी है, so d automatically 6 नहीं हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 3 और 6 के बीच में होना चाहिए कुछ, 3 और 6 है ना, क्योंकि यहाँ 3 है वहाँ 6 है, तो बीच में कुछ छोटा होगा ना 3 और 6 से, तो देख लो क्या आ रहा है, sin थीटा is equal to 1/3 ना, and it is also equal to d by 15, so d की वैल्यू तो 5 आ गई, as expected to somewhere between, ठीक है? और अगर एक d5 है, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है 9 है ना, तो ये 9 है, ये 5 है, तो 81 - 25 का रूट का डबल, ठीक है? तो आंसर इज 2√56 ठीक है? तो 7 8 14 4√14 दैट्स करेक्ट ना? एवरीवन अंडरस्टूड ना? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार जेई में, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जेई में बहुत बार ऐसे प्योर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बट व्हाट इज द प्योर ज्योमेट्री ओवर यूज्ड ओवर हियर, थोड़ा अपना बेसिक रिजल्ट्स जिसमें R1 सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, या सिमिलैरिटी का वर्ड को अवॉइड ही करना है लेट्स से कंप्लीटली, तो आप वो भी बोल सकते हैं R1 is to RT रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस का पूरा डिस्टेंस होगा 3/1/2, तो ये 1/2 है, तो ये 1/1 हो गया मिड पॉइंट, तो ये लेंथ उसको वहाँ रख लो। आप इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट पे भी कर सकते हो, मतलब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन ये 3,0, ये 6,0, ये कितना होगा 6 + 6 12,0, ठीक है? और फिर उससे ये पॉइंट इजीली निकल जाएगा, ठीक है? और अच्छा अब फिर अब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी, ठीक है? खैर वो नहीं करना है ऐसे, मच क्लियर है? चल तो राइट इट फास्ट, वन मोर क्वेश्चन।
3 circle of radii 3, 3, 1 touch each other externally pairwise. मतलब वही ठीक है, 3, 3 और 1 सर्कल का ये है ना सर्कल्स है, वो एक दूसरे को पेयरवाइज एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है. If A, B, C are their points of contact, find area of triangle ABC. एक सर्कल का रेडियस 3, दूसरे सर्कल का रेडियस 3, और तीसरे सर्कल का रेडियस 1. ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी. So 3 by 16 is 135. ये थीटा है, ये थीटा है, और ये थीटा है. ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, है ना. मुझे बताओ, ये 4 है ना, ये टोटल पूरी लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, √7 ना, 16 माइनस 9 का रूट, है ना, ये पूरी √7 लेंथ हो जाएगी, करेक्ट है. 9 root 15 by 16. 15 9 root 15 by 16. √7 में आएगा ना, 15 कैसे होगा. ओके, ये 3, 4, 5 नहीं है ना, ये 4 है, ये 3, हाँ ठीक है. अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, पूरे ट्रायंगल के एरिया आप निकाल सकते हो क्या? हेरॉन से इजीली निकल जाएगा, है ना. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट इज sin थीटा ओवर हियर? √7/4, ओके. और cos थीटा क्या है? 3/4, ठीक है. हाँ यार देखो बहुत सारे तरीके हैं. इसका एरिया तो एक रेशियो ऑफ साइड से तीनों हाँ, साइड निकल जाएंगे हाँ. और फिर डायरेक्ट एरिया. एरिया भी निकालना है तो आप ऐसा निकालो. टोटल एरिया कितना हो गया बताओ? हाफ इंटू 6 इंटू √7. ये टोटल एरिया है, उसको 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करो. एक ये एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, हाफ इंटू दिस इंटू साइन थीटा, √7/4. अच्छा इसको डबल करो क्योंकि वो भी सेम इधर भी है, प्लस, ठीक है, हाफ इंटू
ये ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया बेस पता है क्या होगी? 3/2 हाँ कैसे? ये 3:4 है ना, तो ये भी 3:4 होगा, समझे? पैरेलल है ना, तो 3/4 इज इक्वल टू द बेस अपॉन 6, तो 3/2 आ रहा है, ठीक है ना? 3/2 9/2 ठीक है, हाफ इंटू 9/2 इंटू √7 प्लस आंसर, ठीक है? चौथा एरिया तो यही है। Sir, the 27 to 4 is from height. ओ सॉरी √7 गलत लिखा है, ओ माय गॉड। हाँ तो फिर ये एरिया हमें फिर वैसे निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू 3 इंटू 3 इंटू साइन 180 माइनस 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा भी cos साइन 3 इजीली निकल जाएगा, है ना? प्लस आंसर, ठीक है ना? हाफ हाफ कट गया तो आ जाएगा 6√7 इज इक्वल टू 3/2 √7 प्लस 33 9, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी 3√7/8 है ना, 9 इंटू 3√7/8 प्लस आंसर। अब ये देखो √7 के टर्म्स में आंसर आएगा, सही है, प्लस 2 आंसर तो ये एरिया से निकालना आपसे अपने आंसर तो हाँ एरिया बोल रहा हूँ। अच्छा मैंने आंसर को सही बोला, सी इज राइट, हाफ से पार्ट सही बोला, ये सबको 2 से मल्टीप्लाई किया एक ही बार, ठीक है? डायग्राम करेक्ट, वो ट्रायंगल करेक्ट बनाया क्योंकि 1 और 1 साथ में वहाँ पर अलग किया। समझा नहीं क्या? अरे ये उल्टा हो गया क्या? वो ऊपर था क्या ऐसा? ये 1 था, ये लाइन ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन आइडिया देखो, ठीक है? आइडिया इज मोर ये एक्चुअली ये 1 है और ये 3 है, थोड़ा ये लाइन कॉन्सेप्ट वर्क्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट सर रेडियस को 113 कर दो। 113 कर क्या? थ्री वाला छोड़ ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसको 113 सर हो जाएगा 113 कर दो। डायग्राम चेंज करना पड़ेगा ना फिर। चलेगा, वो अंडरस्टूड है, डायग्राम हम लोग ऐसे और इधर भी 1 1 सर बहुत बड़ा बन फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा ना यार, गड़बड़ है। नहीं होगा नहीं होगा, फिर से सॉल्व करते हैं। चेंज कर जीरो से फिर से आपसे आप लोग ये सब चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड एक्चुअल डायग्राम इज समवट लाइक दिस ना, ये 1 1 है, ये 3 इसमें 3 है, और ये सामने वाली लाइन की 3 और 3 है ना, सही ना? एक बार चेक करो, ये सही जैसा डायग्राम। तो वो इसमें साइन थीटा तो वो अभी भी रूट्स है, तो ये कौन सा एरिया चाहिए था हमें? कौन सा ट्रायंगल का एरिया चाहिए था? सर बीच में जो बनेगा 1 1 और इससे और वो बीच में इससे ना, यही ट्रायंगल चाहिए फॉर श्योर ना? क्या? 3 और नीचे 1 3 और 1 3 3 3 1 और 3 1 सही है ना ये डायग्राम अभी? हाँ सही है। हाँ अब देखो अभी तो ये 1:4 इज इक्वल टू ये लेंथ x अपॉन पूरी लेंथ यानी √7 है ना, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी √7/4, समझे? √7/4 और ये हो जाएगी 3√7/4, ये जो रिमेनिंग है ना,
बेस 3/2 ठीक है, और बेस भी बहुत सिंपल है, 1/4 इज इक्वल टू बेस अपॉन 6 है ना, ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 6, तो बेस की वैल्यू हो गई 3/2, तो बेस 3/2 हो गया ये पूरा, तो हाफ इंटू बेस यानी 3/2 इंटू हाइट इज √7/4, करेक्ट ना? दिस इज योर आंसर, विच इज 3√7/16। हाइट 3√7 हाइट कितनी है? 3√7 नीचे वाला ट्रायंगल ना, हाँ नीचे वाले ट्रायंगल 3√7, 3√7, तो 9/16 इंटू √7 इज परफेक्ट आंसर। ये गॉट इट ना? ठीक है, लिख लो कहीं पास करो। आप ये देखो ना, देखो आई एक्सप्लेन। ठीक है, देखो डू यू रियलाइज कि ये जो लेंथ है, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, तो अच्छा ये डिस्टेंस 4 नहीं है ना, ये तो सारा 4 से कम है ना, तो रॉड ऐसी आएगी। ठीक है ना, अभी आप ये समझ में आ रहा है आप लोग कि इस रॉड को इसी इंक्लिनेशन एंगल पे मूव करना पड़ेगा पूरे इस पे, तो ही जाके फिक्स्ड होगी ना लेंथ। अगर रॉड का इंक्लिनेशन, अब समझो इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट से भी आपको जो इंक्लिनेशन इसका इधर से था ना, वही इंक्लिनेशन आपको इधर देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से, बिकॉज ऐसा देखो ना कि अगर ये यहाँ से आप अगर समझो 4 लेंथ निकाल रहे हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इस पूरे सर्कल को घुमा दोगे और इस पॉइंट को यहाँ लेके आओगे तो वो पॉइंट इधर ही आएगा ना 4 लेंथ के लिए। तो डू यू रियलाइज कि द लोकस ऑफ द सर्कल विल बी नथिंग बट, मतलब द मिड पॉइंट का लोकस, हाँ, तो मिड पॉइंट इस सर्कल पे मूव करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका डिस्टेंस आपको L निकालना है ना, ये L यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 4 है, तो इसको ये मिड पॉइंट है तो ये 2 हो जाएगी, करेक्ट है। अब देखो किसी भी ट्राइंगल में ना, एवरीवन लिसन टू दिस, ओ गड़बड़ किया मैंने, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको लेंथ पता है ना ट्राइंगल की, क्या लेंथ है 6, 4 और सामने वाली लेंथ भी 4 ही है ना, तो बेसिकली मीडियन की लेंथ चाहिए आपको। तो मीडियन की लेंथ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, बट मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला होता है, बट डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। आप है ना थीटा और 180 माइनस थीटा लो और दोनों कोसाइन रूल्स को ऐड करके 0 करो। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है ना, यहाँ पे कोसाइन रूल लगाओगे तो क्या आएगा, cos थीटा यानी L² + 4 - 36 अपॉन 2l, और वही कोसाइन रूल इधर लगाओगे तो क्या आएगा, ठीक है, लेकिन वो cos 180 माइनस थीटा होगा ना, तो प्लस L² + 4 - 16 अपॉन 2l, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। समझा है यहाँ से ना, कि नीचे 2l तो सेम ही है, तो L² + L², 2l² + 8 is equal to 52 - 8, am I right? तो L² की वैल्यू हो जाएगी 42, 20, that's your answer, 22, yes, ये लिया। क्लियर? चलो समझा, देख लो अच्छे से।
करके फिर बात करो।